नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास के अंदर। और आज क्लास का टॉपिक आप लेते हैं वैदिक मैथ। और वैदिक मैथ पढ़ते हैं हर कंपटीशन, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता है उसको वैदिक मैथ जरूर आनी चाहिए। अगर किसी एग्जाम में मैथ टॉपिक आता है तो अधिकतर एग्जामों में देखो बेसिक मैथ आती है। जैसे राजस्थान की कोई एग्जाम हो, स्टेट किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में बेसिक मैथ आती है। और केंद्र की जो बहुत सारी भर्तियां हैं, एसएससी की है, रेलवे की है, बैंकिंग है, इन सभी में बेसिक मैथ आती है। और इन सभी में हमें टाइम पेपर को मैनेज करने के लिए हमें टाइम को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। और टाइम कैलकुलेट कब होगा? जब हमें छोटी छोटी चीजें आएंगी। जैसे अपने पास में कोई किसी संख्या का अपने पास में घनमूल पूछ ले, अगर उसी में अपने 1 मिनट लगा दी तो फिर क्वेश्चन कहाँ से हल करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक तरीके हैं, उनके आधार पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक है वैदिक मैथ। और वैदिक मैथ पढ़ते हैं तो वैदिक मैथ क्यों पढ़ते हैं? मतलब कैलकुलेशन स्पीड हमारी क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, एक बूस्टर मिल जाए कैलकुलेशन स्पीड को। उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? वैदिक मैथ पढ़ते हैं। और वैदिक मैथ में मोस्टली अपन 4 टॉपिक पढ़ते हैं। और भी टॉपिक हैं, जैसे अपने पास में क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया, मतलब घनमूल, वर्गमूल, वर्ग और घन। मोस्टली इसमें यही टॉपिक आते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे इन टॉपिकों में से एक टॉपिक। तो अपना सबसे पहला टॉपिक होगा क्यूब रूट, मतलब घनमूल। सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा होगा? क्यूब रूट, मतलब घनमूल अपना टॉपिक होगा। तो देखो आज अपन पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक? घनमूल। आज अपना टॉपिक है क्यूब रूट, मतलब घनमूल। ये अपना टॉपिक है आज। अब देखो घनमूल मोस्टली 2 प्रकार के अपने एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से आते हैं हम देखते हैं। घनमूल 2 प्रकार के आते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। और 2 प्रकार के कौन कौन से आते हैं? एक तो अपने पास में आता है परफेक्ट घनमूल, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट और एक आता है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण घनमूल, मतलब कोई संख्या दी हुई है वो पूर्ण घन है, किसी भी संख्या का पूर्ण घन। और नॉन परफेक्ट आता है अपूर्ण, अपूर्ण घनमूल, ठीक है। नॉन परफेक्ट आता है अपूर्ण घनमूल। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ण घनमूल, मतलब किसी भी संख्या का परफेक्ट घनमूल। जैसे देखो अपने पास में एक संख्या है 1000। और 1000 का अपन को क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। और सभी को पता है कि 1000 का घनमूल 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो वह इस संख्या का क्या होता है? घनमूल होता है, या घन होता है किसी संख्या का, ठीक है। और उसमें से एक कॉमन लेते हैं तो वो क्या होगा? घनमूल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 10। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन घनमूल का एक तो ये विधि है इसकी, ठीक है। दूसरी अपन करते हैं गुणनखंड विधि। तो 1000 के गुणनखंड करते हैं। देखो ये है अपने पास में 1000 और इसके अपने जैसे गुणनखंड करेंगे तो देखना सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। इससे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500। और यहाँ वापस 2 से भाग जा रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 250। वापस 2 से भाग जा रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125। वापस अब ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। और वापस 5 से जा रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। और वापस 5 से जा रहा है तो लास्ट में कितना बचा? अपने पास में 1 बचा, ठीक है। अब आपको पता है घनमूल में तीन में से एक कॉमन लेते हैं। सेम 3 संख्या में से एक कॉमन, तो जो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से एक कॉमन तो 2। 5 में से एक कॉमन तो 5। और इसका घनमूल कितना हो गया? 10 हो गया।
लेकिन एग्जाम की अप्रोच ये नहीं है। एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लगेगा। तो एग्जाम की अप्रोच से किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तुमको इसमें क्या चीजें याद होनी चाहिए, 3-4 चीजें हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो अपने को याद ही होनी चाहिए। चलो तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुमको 1 से लेकर 20 तक अपने पास में क्या होना चाहिए, घनमूल याद होना चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले 1 का घनमूल कितना होता है, 1 होता है। 1 का घनमूल कितना होता है, 1 का कितना होगा, 1 का क्यूब कितना, सॉरी 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, 27 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा अपने पास में, 64 होगा। 5 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125। इसी प्रकार से 6 का क्यूब कितना होगा अपने पास में, 216, सॉरी 216 होगा, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में 7 का क्यूब कितना होगा अपने पास में, 7 का क्यूब होगा 343। और 8 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 8 का क्यूब होगा 512। उसी प्रकार से 9 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 9 का क्यूब होगा अपने पास में 729। और 10 का क्यूब सभी को पता है कितना होगा, 10 का क्यूब होगा 100। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होगा, 1331, 1331। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब अपने पास में होगा 1728, 1728। 13 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 13 का क्यूब होगा अपने पास में 2197। 14 का क्यूब अपने पास में क्या होगा, 14 का क्यूब होगा अपने पास में 2744, 2744। 15 का क्यूब अपने पास में क्या होगा, 3575, 3575 अपने पास में किसका क्यूब होगा, 15 का क्यूब होगा। 16 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 16 का क्यूब होगा 4096। और 17 का क्यूब अपने पास में क्या होगा, 17 का क्यूब होगा अपने पास में 4913। और 18 का क्यूब अपने पास में क्या होगा, 18 का क्यूब होगा अपने पास में 5832। 19 का क्यूब अपने पास में क्या होगा, 19 का क्यूब होगा 6859, 6859। 19 का क्यूब अपने पास में क्या होगा, 6859। इसके बाद में आता है अपने पास में 20 का क्यूब, 20 का क्यूब क्या होगा, 8000। तो ये अपने पास में कुछ क्यूब हैं, ये अपने को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब ये क्यूब याद करने के बाद में 1 से 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर कोई बंदा कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसे 1 से 20 तक क्यूब हमेशा और हमेशा याद होने चाहिए। अब देखो, इसमें अपने देखते हैं, सबसे पहले इकाई के अंकों का अध्ययन करते हैं। जैसे देखो, अपने पास में एक है, तो एक का इकाई का अंक क्या होगा, क्यूब के अंदर 1 होगा। 2 है तो 2 के अंदर कितना होगा, 8। तो ये अपने पास में अलग है। तो 2 है तो 2 के घन के अंदर इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद 3 है तो 3 के पास में कितना आएगा, 7 आएगा। तो 3 का कितना आ जाएगा अपने पास में, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 है, 4 का तो कितना होगा, 4 होगा। 5 का कितना होगा, 125 है, सॉरी 125। 5 का कितना होगा अपने पास में, 5 होगा।
6 का कितना होगा अपने पास में 6 होगा। 7 का कितना होगा अपने पास में इकाइकांक 3 होगा। ये देखो, ये तो 7 अगर किसी संख्या में इकाइकांक है तो उसका घन के अंदर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 8 का कितना होगा 2 होगा। 8 का कितना होगा अपने पास में इकाइकांक 2 होगा। ठीक है, 9 का कितना होगा 9 होगा और 0 का कितना होगा 0 होगा। वापस देखो यहाँ से 1 से चालू है तो 1 के अंदर 1 होगा। 2 के अंदर वापस इकाइकांक कितना हुआ 8 हुआ जो अपने लिख लिया। 3 के अंदर कितना हुआ 7 हुआ जो अपने यहाँ पे लिख लिया। 4 के अंदर कितना हुआ 4 हुआ। 5 के अंदर कितना 5। 6 के अंदर कितना 6। 7 के अंदर कितना 3 जो अपने यहाँ पर लिख लिया। 8 के अंदर कितना 2 लिख लिया और 9 के अंदर कितना 9 और 0 के अंदर कितना 0। तो अपने इन इकाई के अंकों का अध्ययन करते हैं। ये अपने पास में कुछ क्या है इकाई के अंक है। ठीक है, तो ये इकाई के अंक क्या होंगे अलग अलग होंगे। इकाई अंक ये है अपने पास में इकाई अंक। अब देखो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। इस सारणी से अपने पास में एक निष्कर्ष निकल के आता है और वो निष्कर्ष है कि यदि किसी संख्या में इकाई के अंक यदि किसी संख्या में इकाई का अंक इकाई अंक कितना होता है 2 होता है तो उसके घन में इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, और यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 3 होता है तो उसके घन में इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 7 होता है तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 8 होता है तो उसके घन में इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। तो यदि 2 इकाई का अंक है तो कितना आएगा 8 आएगा या और 8 इकाई का अंक है तो कितना आएगा अपने पास में किसी संख्या के घन में 2 आएगा। इसी प्रकार से यदि 3 इकाई का अंक है तो उस संख्या के घन में क्या आएगा इकाई का अंक 7 आएगा। और यदि 7 किसी संख्या में इकाई का अंक है तो उसके घन में इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। बाकी सभी अंक सेम है, बाकी सारे अंक सेम है। ठीक है, सारे अंक क्या है सेम। यदि एक है किसी संख्या में इकाई का अंक तो उसके घन में भी इकाई का अंक 1 आएगा। 4 है तो क्या आएगा 4 आएगा। 5 है तो क्या आएगा 5 आएगा। 6 है तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास में इकाई का अंक। अब देखो ये चीज एक आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब इकाई के अंक के आधार पर ही इसको अपना करेंगे। इसके बाद में चलते हैं अपन कुछ उदाहरण लेते हैं और इसको सोल्व करने का तरीका बस इसमें यही था, इतना ही था। अब देखो जैसे अपने पास में एक उदाहरण है। सबसे पहले अपन लेते हैं 15,625 और इसका अपन को क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसको समझ लेना आप। सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे इकाई का अंक और इकाई का अंक अपने पास में यहाँ पर कितना है इकाई का अंक है अपने पास में 5 मतलब 5 है। तो किसी संख्या में संख्या के घनमूल में इकाई का घन में इकाई का अंक कितना 5 होता है तो उस संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। ये अपने पीछे सारणी से देखा था। ठीक है, तो अब इसमें 5 इकाई का अंक है तो अपन को ये तो पक्का पता चल गया कि इसमें संख्या में इकाई का अंक 5 आएगा, मतलब आंसर में इकाई का अंक 5 आएगा। अब ये ध्यान रखने के बाद में अपन इन 3 अंकों का अपने पास में अब कोई काम नहीं, ये 3 अंक अपन हटा देते हैं। अब अपने पास में कितना बचा 15 बचा। अब अपने पास में कितना बचा 15। अब इस 15 को अपन देखते हैं। 15 को देखते हैं, इस 15 का क्या करते हैं देखो। अब ये 15 जो संख्या है ये किस किस के घन के मध्य है। जैसे देखो अपने पास में 2 का घन कितना हो गया 2 का घन कितना हो गया अपने पास में 8 और 3 का घन अपने पास में कितना हो गया 3 का क्यूब हो गया अपने पास में 27। ठीक है, तो अब इसमें इसका आंसर करने के लिए अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ये जो अंक है ये किस किसके मध्य है, मतलब 2 के क्यूब के और 3 के क्यूब के मध्य है। ठीक है, तो अब इसमें से अपन छोटे वाला यहाँ पर रख देते हैं। तो छोटे वाला यहाँ पर रख दिया 2, तो यही अपना क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, यही अपना क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। जैसे देखो इसी प्रकार से अपने पास में एक और संख्या लेते हैं और संख्या है अपने पास में 39,304 क्यूब रूट 39,304 ये अपने पास में संख्या है। ठीक है, ये अपने पास में संख्या और इसका क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है 4 है। तो यदि किसी संख्या के घन में इकाई का अंक कितना है 4 है तो उस संख्या में भी इकाई का अंक कितना होगा अपने पास में
4 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन 3 अंकों का काम अपने पास में समाप्त हो जाता है। अपने पास में कितना बचा, 39 बचा। अब इस 39 को करते हैं, देखो ये अपने पास में 39 है, तो किस किस के मध्य है, जैसे 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है अपने पास में, 64 मतलब 64 होता है। तब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखेंगे भाई किस किस के मध्य है, तो 3 के क्यूब के और 4 के, तो अब इसमें कौन सी संख्या लेंगे अपन, सबसे पहले छोटे वाली संख्या यहाँ पर रख देंगे, और यही अपना क्या हो गया, 34 अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास में, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब करते हैं, मतलब किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब रूट निकालना होता है तो उसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ, देखना है आपको, करके बताना है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे अपने पास में पहला क्वेश्चन है अपने पास में क्यूब रूट 97336 97336 इसका क्यूब रूट निकालना है। दूसरी संख्या है अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में क्यूब रूट, और इसमें लिख लो आप 238 ये अपने पास में 2 क्वेश्चन है। ये आपके पास में 1 मिनट का समय है, दोनों क्वेश्चन करके बताओ, या वीडियो को आप रोक के इस क्वेश्चन का हल कर लेना, मैं आपको सीधा इसका हल बता देता हूँ। जैसे देखो इसमें इकाइकांक कितना है, 6 है, तो अपन को पता है कि इसका जो आंसर होगा उसमें इकाइकांक क्या आएगा, 6 ही आएगा, जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, अब इन 3 अंकों का काम अपने पास में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो 97 बचा, तो ये किस किस के मध्य है, जैसे देखो 4 का क्यूब अपने पास में कितना हो गया, 64 हो गया, और 5 का क्यूब अपने पास में कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो ये इन दोनों के मध्य है, मतलब कितना, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के मध्य, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा ये करना, तो आंसर कितना हो गया अपने पास में, 46, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो इकाइकांक इसमें कितना है, 8, तो किसी संख्या के घन में यदि इकाइकांक 8 हो, किसी संख्या के घन में यदि इकाई का अंक क्या हो, 8 हो, तो उस संख्या में भी इकाइकांक क्या होगा, 8 नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है, 8 नहीं होगा। यही तो चीज मैंने बताई थी कि यदि 2 हो तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 हो तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसके आंसर में कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, इसके आंसर में कितना आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि इकाइकांक कितना है, 8 है। अब इन 3 अंकों का काम, वही काम सेम करना है, आगे समाप्त हो जाएगा। अपने पास में संख्या कितनी बची, 238, और ये किस किस के मध्य है, तो देखो सबसे पहले 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, किस किस के मध्य, 6 और 7 के मध्य, तो इनमें से कौन सी संख्या लेनी है, छोटी, और छोटी संख्या कौन सी है, 216, और 216 किसका है, 6 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, 2 क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये देखो क्यूब रूट बताना है आपको, और किसका क्यूब रूट बताना है, 493039 का, 493039 का अपन को क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। और दूसरा अपने पास में क्वेश्चन एक और देखता हूँ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्यूब रूट बताना है, और क्यूब रूट बताना किसका, 3144 और 32, इसका क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है आपको। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, देखो कितनी जल्दी हल होते हैं, ऑप्शन से बहुत जल्दी हल होंगे। जैसे इसका ए ऑप्शन है अपने पास में 67 है, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका अपने पास में, बी ऑप्शन लिखो आप 79 लिख लो, और सी ऑप्शन इसका लिख लो आप, सी ऑप्शन लिख लो हो जाएगा 89, ठीक है, और डी ऑप्शन इसका लिख लो आप, डी ऑप्शन इसका लिख लो आप 68 लिख लो, चलो 68
8 लिख लो। ये ऑप्शन हो गए। अब इस दूसरे वाले के ऑप्शन भी देखो। दूसरे वाले का ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका 62, 62 हो गया। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 68 कर लो, 68 कर लो। और सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 66 कर लो, चलो 66 कर लो। और डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 64 कर लो, 64। ठीक है, अब इनको दो को हल करना है आपको। देखो सबसे पहले देखो इसमें इकाई अंक कितना है, 9 है। तो ये तो पता चल गया अपने पास में 9 आएगा। तो 9 किस किस में है, इसमें भी नहीं है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसमें भी नहीं है, ये कैंसिल। तो अपने पास में 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए। अब बचे कितने अपने पास में, 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इन 3 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया। 3 अंकों का काम अपने पास में क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो यहाँ से ऑप्शन से भी आपको एक चीज उठानी, इसमें भी 9 है, ठीक है, और इसमें भी क्या है, 9 है। ठीक है, तो अपन को अगला अंक या तो 7 आएगा, 7 आएगा, या अगला अंक क्या आएगा, 8 आएगा। इन दो में से ही आएगा। तो अपन को देखना यही है अब कि 7 आएगा या 8 आएगा। तो अपने पास में संख्या कितनी है, 493 बची, 493 बची। अब ये 493 किससे बड़ा है, ठीक है, जस्ट किससे बड़ा है, या किस किस के मध्य, ये देख लो। जैसे देखो 7 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 343 हो गया। ठीक है, और 8 का क्यूब अपने पास में कितना होता है, 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो ये संख्या इनके दोनों के मध्य है। तो इसमें से कौन सी वाली संख्या लेनी है, छोटे वाली संख्या। तो छोटे वाली संख्या लेनी है, तो छोटे वाली संख्या कितनी है, 7, 9। तो आंसर अपने पास में कितना हो जाएगा, 7, 9 अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गए अपने पास में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में अपने पास में इकाई कितना है, 2 है। इकाई कितना है अपने पास में, 2 है। यदि 2 इकाई है तो आंसर में इकाई कितना आएगा। सबसे पहले अपन को पता है 8 आएगा। तो 8 इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, और 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 8 इसमें भी नहीं है। मतलब इन सभी में नहीं है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे अपने पास में, कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास में आंसर क्या आएगा, ये आंसर हो गया 68 अपने पास में क्या हो गया, आंसर हो गया।